दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। हालात सुधरते नहीं दिख रहे। राजधानी में 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बन गया है। बीती रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 24 घंटे में इतनी संख्या में कोरोना से जान नहीं गई थी। वहीं 24 घंटे में 7,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 5 लाख के पार पहुँच गयी है, जबकि कल 6,901 मरीज रिकवर हुए हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़ों और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को और भयानक बना दिया। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीटीबी अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में 232 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात पर सहमति बन गई है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा दिल्ली की धर्मशालाओं में 663 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। मार्केट बंद किए जाने को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बहुत हुआ तो 1-2 मार्केट बंद किए जाएंगे। जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने एक्सपर्ट की 10 टीमों का गठन किया है। ये टीम दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये अस्पतालों की टेस्ट क्षमता को लेकर इलाज तक का जायजा लेगी। इसके पहले कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने कोविड अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोचेस में 800 बेड बनाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बीजेपी के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एक उपाय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना पड़ेगा। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को कोरोना जैसे मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना के बिगड़ते हालात और मेडिकल स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब चौथे और 5वें साल में MBBS के छात्र, इंटर्न और BDS पास डॉक्टर को कोरोना ड्यूटी में लगाया जा सकता है। वो सभी कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स की मदद के लिए तैनात किए जा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की भयानक मार से नोएडा में भी हड़कंप है। इसीलिए दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। नोएडा प्रशासन की मेडिकल टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैद है और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट कर रही है। मेडिकल टीम चिल्ला और DND पर तैनात की गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 89,60,000 के करीब पहुंच चुका है। 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में करीब 49,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। 580 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन पहले की तुलना में ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के करीब पहुँच गयी है। मरने वालों का आंकड़ा 1,31,600 से ज्यादा हो गया है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल उनका निजी ड्राइवर और अन्य 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आते ही सलमान ने खुद को आइसोलेट करने का फैसला किया। हरियाणा के जींद में एक स्कूल के 11 बच्चे और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मामलों के सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम ने कई स्कूलों में सैंपल लिए हैं। कोरोना टेस्टिंग मोबाइल टीम ने तय किया है कि अब सभी स्कूलों के छात्रों, स्कूल स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आज भी अभियान जारी रहेगा। इंदौर के एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अब दिवाली पर इस शोरूम से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को ट्रेस करने में जुटा हुआ है, ताकि उनका भी टेस्ट किया जा सके और कोरोना फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने इसके लिए ज्वेलरी शोरूम से ग्राहकों की लिस्ट मांगी है। साथ ही शहर के अन्य शोरूम को भी सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। दिल्ली की सियासत में छठ पूजा को लेकर नया उबाल आ गया है। सार्वजनिक तौर पर छठ के आयोजन पर पाबंदी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सार्वजनिक छठ पर पाबंदी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कह दिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं की दलील है कि सार्वजनिक छठ पर हरियाणा और पंजाब में भी पाबंदी है, लेकिन बीजेपी वहां सवाल नहीं उठा रही।
अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हाल में अमित शाह के 3 दिन के दौरे के बाद तय किया गया है कि अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने बंगाल के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी की इस रणनीति पर सीएम ममता बनर्जी विफल गई हैं। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया है कि बाहरी लोग बंगाल में आकर अशांति पैदा कर रहे हैं। बंगाल की सियासी लड़ाई में राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर कूद पड़े हैं। राज्यपाल ने खुद को संविधान का सिपाही बताते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राज्यपाल ने इससे पहले मंगलवार को शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान बीजेपी सांसद के साथ हुए सलूक के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरा था। राज्यपाल का आरोप था कि बंगाल की पुलिस सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर विरोधी नेताओं के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। जम्मू में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बैठक में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी ने पीपुल्स अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये चुनाव तिरंगा प्रेमियों और चीन पाकिस्तान प्रेमियों के बीच है। बीजेपी ने गुपकार समझौते को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि बीजेपी उनके गठजोड़ से डर गई है। बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद विपक्ष के हमले भी नए सिरे से शुरू हो गए हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ट्वीट के जरिए लालू ने कहा है कि जहां तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में ही भर्ती घोटाले के आरोपी को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दी है। शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी रहते हुए शिक्षकों की अवैध भर्ती का आरोप है। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में 49वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने बरनाला की सड़कों पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी की। 21, 22 और 23 नवंबर को भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है, जबकि 26, 27 नवंबर को करीब 1.25 लाख प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करेंगे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बानटोल प्लाजा के नजदीक गाड़ी चेकिंग के दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलीबारी की। जानकारों के मुताबिक आतंकी ट्रक में छिपे हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी जंगल वाले इलाके में जा छिपे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। ऑपरेशन तेज हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। अन्य आतंकवादियों की तलाश शुरू हो गई है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। यूपी के बुलंदशहर में कुछ युवक कार से स्टंट करते हुए नजर आए। चलती कार की खिड़की से कार सवार लटके हुए दिखाई दिए। वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने आतिशबाजी की। उनकी पूरी करतूत किसी ने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो वायरल हो गया। स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक अजीतपाल त्यागी के मामा के सनसनीखेज हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक विधायक के बड़े भाई इस हत्या के सूत्रधार थे। पुलिस ने विधायक के बड़े भाई के दोस्त को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। अभी हत्या के मुख्य साजिशकर्ता विधायक के बड़े भाई और हत्या करने वाले शूटर फरार हैं। हालांकि बीजेपी विधायक ने पुलिस के इस खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक का आरोप है कि पुलिस जल्दबाजी में गलत खुलासा कर रही है। यूपी के मऊ में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद बदमाश 50,000 रुपए लूटकर भागे। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे संचालक की बाइक को रोककर गोली मारी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 2 लड़के शामिल थे। बिहार के सीतामढ़ी में हथियार के साथ कुख्यात क्रिमिनल गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ की टीम ने जाल बिछाकर क्रिमिनल शिवानंद बैठा को गिरफ्तार किया। हत्या, लूट, फिरौती और रंगदारी का मास्टरमाइंड अपराधी शिवानंद बैठा के पास से एसटीएफ ने एक देसी कट्टा, 2 गोली बरामद की है। अपराधी शिवानंद पर लूट, फिरौती और हत्या के कुल 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवानंद बैठा बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उससे पहले ही उसके इरादे को नाकाम बनाकर एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पीएलएफआई के कमांडर सहित 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एरिया कमांडर तुलसी पहान को धर दबोचा है। तुलसी पहान के पास से कार्बाइन भी बरामद किया गया है। माना ये जा रहा है कि नक्सली समूह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए लोगों से पूछताछ कर रही है।
दक्षिण कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद पड़ी मुगल रोड को फिर से खोल दी गई है। सरकारी एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटा दी गई है, जिसके बाद शोपियां से पुंछ तक मुगल रोड पर यातायात बहाल हो गया है। जेसीबी समेत भारी भरकम मशीनों से सड़क पर जमी बर्फ तो हटा दी गई है, लेकिन सड़क के दोनों ओर अभी भी बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते ठंड की सिरहन बढ़ने लगी है। शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और सुबह के वक्त गहरी धुंध का मंजर दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों में शिमला मनाली के कई पर्यटन स्थलों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना को खराब मौसम का कहर झेलना पड़ा। राष्ट्रीय राइफल्स की एक पोस्ट बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। बर्फीले मलबे में दबने से एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। हाल ही में इस इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की थी। मौसम के बिगड़े रुख को देखते हुए कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गांदरबल और बारामूला में भी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी नालों में एक बार फिर उफान आ गया है। थेनी जिले में स्थानीय नदी की धार किनारों से आगे बढ़ गई है, जिससे आसपास की बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।